सबसे पहले तो महाराजा अग्रसेन अपने में आकर्षण का केंद्र हैं, क्योंकि महाभारत काल के बाद ये एक ऐसे महाराज हुए हैं जिनके राज्य के अंदर एक तंत्र व्यवस्था समाप्त हुई, समाजवाद प्रारंभ किया उन्होंने। कोई भी व्यक्ति उस राज्य में घुसता था, एंटर करता था, हर परिवार से 1 ईंट 1 रुपया उसे मिलता था। अग्रोहा में 1 लाख परिवार थे, उसे इतना धन और ईंट उसे मिल जाती थी कि वो अपना घर भी बना सकता था और व्यापार भी कर सकता था। उस समय अग्रोहा के अंदर किस जाति के लोग अंदर प्रवेश किए, क्या कि इसकी बजाय जो अग्रोहा में घुसा उसे अग्रोहा का नागरिक माना गया, अग्रवाल माना गया। उन्होंने बावड़ी, तालाब, बहुत सारी चीज़ें जन समाज के लिए बनाई। उसी चेतना को लेकर, उसी उत्साह को लेकर नई पीढ़ी तक ये समाचार पहुँचे, ये संदेश पहुँचे। उसी के लिए हमारे अग्रसेन की झांकी के साथ समस्त वैश्य समाज की झांकियाँ निकल रही हैं, ताकि ये समाज एक हो और राष्ट्रीय एकता में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें और नई पीढ़ी को एक नई शिक्षा मिले कि हमें कैसे संगठित होकर महाराजा अग्रसेन के उद्देश्यों पर, उनके संदेश पर कार्य करना है। इसके अलावा जो अन्य झांकियाँ हैं, झांकियों में जब बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड क्या किस तरह की झांकी वगैरह? ऑपरेशन सिंदूर हमारा गौरव है, हमारे देश का गौरव है। बिना ऑपरेशन सिंदूर को दिखाए हमारे कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो सकते। नई पीढ़ी को संदेश देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ी सुंदर झांकी बनाई गई है। उसे अभी डिस्क्लोज करने के बजाय जब आप लोग स्वयं आके देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और महाराजा अग्रसेन ने भी अनेक युद्ध लड़े थे अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने गौरव के लिए, और ऑपरेशन सिंदूर उसी से मिलती जुलती एक झांकी होगी जिसे आप समय पर देखेंगे। सर, काली अखाड़ा को लेकर काली अखाड़ा एक संदेश है बच्चों के लिए कि टेलीविज़न और सेल फोन से हटकर स्वस्थ परंपरा डालें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। अखाड़े के माध्यम से ये प्रदर्शित होगा कि आप लोगों को कितना मजबूत होना है, कितना सशक्त बनना है, कितना स्वस्थ रहना है। तो अखाड़ा ये शक्ति का प्रदर्शन नहीं, ये संदेश देने का प्रदर्शन है कि नए उनके बच्चों को इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है, इसे भी देखना है। ये एक महत्वपूर्ण संदेश सारे समाज को जाएगा। सनातन सितंबर दिन रविवार को धूमधाम से किले से लामला मैदान तक अग्रसेन जी की शोभा यात्रा निकलेगी। इसमें सभी जो हमारे वैश्य के घटक हैं उनके भी जो कुलगुरु हैं, जैसे वात्रे समाज के कार्तिकेय जी हैं, जैन समाज के महावीर जैन हैं, और सभी की अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन होगा, उनकी अपनी झांकी निकलेगी, उनके कुलगुरु भी वहाँ पर मौजूद होंगे। और अग्रसेन की शोभा यात्रा में सभी वैश्यों के एकता पर जोर दिया जा रहा है और सभी इसमें शामिल हैं। और कल पे जैसे पिछले वर्ष बहुत धूमधाम से बहुत संख्या में लोग, महिलाएं और जेंट्स उपस्थित थे, इस वर्ष भी उम्मीद करते हैं कि हजारों की संख्या में वैश्य समाज इकट्ठित होगा और एकता का परिचय देगा। जो है हमारी वैश्य महासभा के सौजन्य से कल यानी 28 सितंबर रविवार को मोहल्ला किला के 4 बजे से हमारे अग्रज शिरोमणि अग्रकुल के श्री महाराज अग्रसेन जी की शोभा यात्रा निकलेगी, जो रामलीला मैदान में आकर समाप्त होगी। इसमें सभी हमारे वैश्य समाज से और उसकी जो जितने भी घटक काशीपुर में हैं, जैसे ग्वातन्य हैं, गुप्ता हैं, वैश्य विष्णुई हैं, जैन समाज है, वो सब इसमें हमारे साथ सम्मिलित हो रहे हैं। उन सबके अपने अपने गुरुओं की झांकियाँ इसमें निकलेंगी। बहुत जोर शोर से उसकी तैयारी चल रही है, तैयारी पूर्ण रूप में होने को तैयार है। ऐसे में मेरा सभी से अनुरोध है वैश्य समाज से और हमारे घटकों से कि शोभा यात्रा में 6 परिवार सम्मिलित हों। इसके अलावा आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि शहर में कम से कम 35 जगह पर शोभा यात्रा का वैश्य समाज के 25 स्थानों पर पुष्प वर्षा और आरती के साथ स्वागत भी होगा, मिष्ठान वितरण होगा। वैश्य समाज की एकता के लिए ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। वैश्य समाज ऐसा समाज है जो प्राचीन काल से युगों युगों से ही समाज सेवा में निरंतर
आगे रहता है और वैश्य समाज की एकता ही सब समाज की एकता है, क्योंकि वैश्य समाज के सौजन्य में ही सामाजिक सेवा के कार्य होते आ रहे हैं। चाहे वो आज के टाइम में आप देख रहे हो ब्लड डोनेशन हो, देहदान हो, नेत्रदान हो, तो वैश्य समाज बहुत अग्रणी रहता है सेवा कार्यों में। जैसे वैश्य समाज के स्कूल बहुत सारे चलते हैं हर शहर में, पूरे हिंदुस्तान में धर्मशालाएँ चलती हैं, धर्मशाला बनती है, ब्लड डोनेशन होता है, तो केवल वैश्य समाज नहीं सब धर्म सब समाज का उससे उत्थान होता है। इसी आशा के साथ ही कल बहुत धूमधाम से ये शोभा यात्रा निकलेगी। सभी शहर के गणमान्य वैश्य समाज संगठन शोभा यात्रा में शामिल हों और उसके बाद जो है रात्रि भोज यहाँ पे अन्नकूट प्रसाद का वितरण है, सभी लोग प्रसाद लेकर ही शोभा यात्रा में वापस जाएँ। धन्यवाद। वैश्य एकता के लिए अग्रश्रोमणि महाराजा अग्रसेन जी की शोभा यात्रा निकलेगी और मैं तुझे कहूँगा ये देश की एकता के लिए है कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी भी हवन है वतन के लिए, फांसियों पर टंगी गर्दनें कह गई है हमारा नमन अब वतन के लिए। और इसी के साथ मेरा सभी से निवेदन है, सभी वैश्य समाज के सभी घटकों से, आदरणीय सभी लोगों से, आप सबसे कि इसका प्रचार हो और सभी कल इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हो। धन्यवाद।